भैया ट्रेन देखा कभी? वो ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं, इंजन एक ही होता है, काम करने वाले बहुत सारे हैं ट्रेन के अंदर में, बट उनको खींचने वाला कोई लोग होते हैं। तो हम अपनी पढ़ाई खुद नहीं कर रहे, हम ये कहेंगे कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं एक लेवल पे जाके कर रहे हैं। तो एफर्ट सबको करने चाहिए, वो एफर्ट चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी तरीके से हमें काम करना है। तो जैसे कि अभी बुक में भी मैंने एक ही चीज़ लिखी है कि एक वन मैन भी एनजीओ हो सकता है, ना कि एक ग्रुप एनजीओ होता है या बहुत सारे लोग मिल करके काम करें, नहीं, एक सिंगल हैंडेड भी एनजीओ होता है। तो हमें वो कोशिश ये करनी है कि सिंगल हैंडेड एनजीओ बनाए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और बहुत सम्मानित फील कर रही हूँ कि इतने नेक इतने बड़े काम जो लोग कर रहे हैं उनके बीच में हूँ एज चीफ गेस्ट। इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज टू बी हियर। बलविंदर जी जो काम कर रहे हैं, प्रेरणा को चला रहे हैं, जो फाउंडेशन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नोबल कॉज है और उसके साथ जो भी मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ। आई रियली होप कि बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होकर ऐसा इनिशिएटिव लें। और आज जो इनिशिएटिव था जो पीड़ित मर्दों के लिए था, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट। Sir, most welcome to you on this beautiful award show. Sir, what's your feeling when you take the award from Veena Phole ma'am and Balwinder sir? Just tell us about it. Yeah, I'm honored and pleased. I get some extensive work in business and data. So which I got created from my सकारात्मक सोच और प्रेरणा से भरे एक शानदार आयोजन ने दिल्ली वासियों का दिल जीत लिया। प्रेरणा सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित स्टार इंडियन आइकॉन अवार्ड सीजन 5 और होनोरी डॉक्टरेट अवार्ड का आयोजन होटल रेडिशन ब्लू द्वारिका में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। ये सिर्फ एक अवार्ड समारोह नहीं था, बल्कि देश भर के प्रतिभाओं को प्रेरणा देने वाला एक उत्सव था। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और शानदार नृत्य प्रस्तुति से हुई है। इस आयोजन की खास बात ये रही कि इसमें उन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जो अपने कार्य से समाज में बदलाव ले रहे हैं। इस पुरस्कार समारोह ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची प्रेरणा सीमाओं की मुमताज नहीं होती। संस्था के संस्थापक डॉक्टर पलविंदर सिंह ने अपने दृढ़ संकल्प और सामाजिक सेवा की भावना से इस आयोजन को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। पुरस्कार वितरण में शामिल रहे मशहूर बॉलीवुड और टेलीविजन अभिनेत्री नवीना बोले तथा प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी गेस्ट कमल घिमिरे, जिनकी उपस्थिति ने इस समारोह को और भी खास बना दिया। इस कार्यक्रम ने ये संदेश दिया कि अगर आपके पास जुनून और लक्ष्य है तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। इस तरह के आयोजन समाज को ये याद दिलाता है कि हर व्यक्ति में एक आइकन छिपा होता है। जरूरत होती है सिर्फ पहचाने और प्रोत्साहन की।
for their extension of this kind of support to the society and the needy people. Amazing. Welcome, sir. एक बार जोरदार तालियां से सर के लिए everyone. रश्मि गुप्ता, आरती, सिमरनजीत कौर, मुकेश कुमार, चिक्की, धीरज कुमार, रमनदीप कौर, पूजा सक्सेना, दिलशाना, रेणु वर्मा, ललिता, संजीव कुमार. So this is the team of प्रेरणा, जिनकी वजह से इतना सारा अच्छा काम सोसाइटी में हो रहा है. They are helping the society as much as they can, as much as they could. Since last, I think, 3 decades, they have been on the ground helping people. They are helping hands for so many people all around. So ladies and gentlemen, इन्हें appreciate करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. इनके लिए सबसे ज़्यादा जोर से तालियां लीजिए everyone. And now, ladies and gentlemen, I would request, thank you so much, our chief guest, thank you so much that you came here. आपने इतना सारा समय निकाला और बार-बार I'm so sorry for that. Many congratulations to all the awardees present here. And next, ladies and gentlemen, I'm going to call upon the stage Kadri Prabhakar. He's a Telugu movie actor. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे. And next, ladies and gentlemen, we have between us the award for PMP Fire Bhangra Academy, Mr. Security. He is a visionary technocrat who has invented some unique solutions. He has got 8 trend-setting telecom solutions, 3 defense-related solutions, and 8 products in energy efficient and eco-friendly category invented by him with impacts all facets day-to-day lives of people. And the next honorary doctorate of philosophy goes to Prabhakar Tiwari. PhD in yoga and hostelic wellness. She is a फ्री स्कूल चल रहे हैं जिसमें करीब 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास फ्री शिक्षा लेते हैं. वो स्कूल भी कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल फ्री है तो हम लोगों ने क्वालिटी में कहीं भी समझौता किया हुआ, ऐसा नहीं है. बट बहुत अच्छे स्कूल हैं. हर बच्चा हमारे स्कूल तक नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग जो अलग अलग स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, करीब 15,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको हम लोग उनकी स्कूल की फीस स्पॉन्सर्स करते हैं. तो करीब नाना करते हुए भी हमारे पास करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चे आज फ्री में एजुकेशन हमारी संस्था के थ्रू ले रहा है. तो बाकी हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे काम करते हैं, हेल्थ इश्यूज पे काम करते हैं. अभी सोनी जी ने भी बताया आपको कि हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं ये वाले. सो दैट प्रेरणा लगी हुई है और प्रेरणा का करीब 400 लोगों की टीम इस काम में मेरा साथ देती है. और आप देख ही रहे हैं कि टीम ने बहुत मेहनत की हुई है. और अभी तो आप देखेंगे कि जैसे अवार्ड आते हैं तो एक अवार्डीज के लिए बाकायदा स्क्रीन पे उनका नाम और उनकी फोटोज आती हैं, वो सारा बनाना, सब पे प्ले करना, वो थोड़ा ड्रामेटिक सा लगता है बट अच्छा लग रहा है. सो दैट
बाकी फिर हम बाद में अगर टाइम मुझे फिर से पल्लवी बाहर जाएगी तो मैं फिर से आऊंगा बोलने के लिए। पल्लवी की एक बात बताऊं, पल्लवी बहुत अच्छा गाना भी बहुत अच्छा गाती है। ये कभी कभी मूड में आती है तो गाती है, तो मैं चाहूंगा कि पल्लवी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही प्रेरणा के बारे में हम और जानते रहेंगे। मैं चाहूंगी एक बार प्रेरणा के इनिशिएटिव्स के लिए और सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए एवरीवन। और क्यों And now, ladies and gentlemen, it is time for a performance. Our request, आप सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। Thank you so much. Chabra ji, she is the founder of Star Helping Hands Old Age Home. And next I'm going to call upon the stage Dr. Mithali Gupta. And she is not here, so one of our volunteers are going to take her award. She is a dietitian. Mithali is a renowned and compassionate expert in the field of nutrition and wellness. With deep Sir, most welcome to you on the stage. Sir, what will be when you take the award? Ma'am and Baljinder sir, just tell us about it. Yeah, I'm honored and privileged to have you. I did some extensive work in business and data science, for which I got weighted from my आज आपको डॉक्टरेट अवार्ड मिला है, इसके बारे में कुछ बताइए। आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। Data security honorary doctorate award from Maryland State University. I have done some extensive work in the field of mobile device and data security. My technology has been becoming a bill in California, state of US, and I have been referred to this Maryland State University for recognizing my work in the specific area of mobile device and data security. Thanks for Brian and Givo for encouraging such. सर, आपने इससे पहले भी अवार्ड मिल चुका है, कितना अवार्ड मिल चुका है? मेरा 5 मिला था, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, एंड आई हैव पेटेंट which nowadays become mandatory thing in every mobile device. That is called Find My device and Find My phone, whatever, which nowadays available and equipped in the mobile device itself. And our technology, again, another technology that we are doing is related to banking. Nowadays through mobile banking app,
every mobile user have an ability to control their debit credit card security features. That is also again one patent. And we are into different other technologies: green hydrogen, green ammonia, carbon nanomaterials, drones, fuel cells. And I thank the NGO Prerana for encouraging such and such people in the different fields in India. थैंक यू सर। ये एनजीओ चलाती है, काफ़ी साल हो गए, आप प्रेरणा से भी जुड़े हैं और लास्ट टाइम भी आपको प्रेरणा ने अवार्ड दिया था और आज भी आपको अवार्ड मिल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बलविंदर जी का और प्रेरणा एनजीओ का थैंक यू कहना चाहती हूँ। बलविंदर जी से मैं 2015 से जुड़ी हूँ। 2015 में जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो हमने बलविंदर जी की गाइडेंस में हम लोगों ने वहाँ पर प्रोजेक्ट किया था, सेवा करने गए थे। उसके बाद से इज जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर, हमेशा मोटिवेट करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अवार्ड देने के लिए भी वो नॉमिनेट करते हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारा जो एनजीओ है वो बच्चों की एजुकेशन और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट और अटेंडेंट होते हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। उनके लिए हम डेली फूड प्रोवाइड करते हैं और बच्चों की जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको हम 7 साल से रोड साइड पे पढ़ा रहे हैं। और अभी रब की मेर से हमें एक सेंटर प्रोवाइड किया गया है और वहाँ पे हमारे पास 70 बच्चे हैं जिनकी हम डेली कोचिंग देते हैं और साथ में उनकी ग्रूमिंग और उनका जो टैलेंट है वो हम लोग डेली ही उनको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू मैम। नमस्ते सर। अभी तक जितना भी प्रेरणा की अवार्ड्स को मैंने देखा, मुझे भी अवार्ड मिला। प्रेरणा प्रेरित करता है और आपकी जो 19 साल की जर्नी में जो मैंने 2 साल में देखा है वो शायद किसी एनजीओ ने भी इतना अच्छा काम नहीं किया। अब प्रेरणा का मतलब है एनजीओ चलाना आसान नहीं होता। मेरे को ये लगता है कि जब डोनेशन दिया जाता है, डोनेशन का मतलब है कुछ पैसा बचा के कंट्रीब्यूशन किया जाए। तो जितना भी मैंने एनजीओ देखा है, हर एक के घर में अगर खोजा जाए तो एक ही घर में 4-4 एनजीओ है। तो लोग एनजीओ तो दिन प्रतिदिन रजिस्टर करा रहे हैं बट वो काम नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका नाम दिया ट्रेन देखा कभी? वो ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं, इंजन एक ही होता है, काम करने वाले बहुत सारे हैं ट्रेन में, बट उनको खींचने वाला कोई लोग होते हैं। तो हम अपनी पढ़ाई खुद नहीं कर रहे, हम ये कहेंगे कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं एक लेवल पे जाके कर रहे हैं। तो एफर्ट सबको करने चाहिए, वो एफर्ट चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी तरीके से हमें काम करना है। तो जैसे कि अभी बुक में भी मैंने एक ही चीज़ लिखी है कि एक वन मैन भी एनजीओ हो सकता है, ना कि एक ग्रुप एनजीओ होता है या बहुत सारे लोग मिल करके काम करें, नहीं, एक सिंगल हैंडेड भी एनजीओ होता है। तो हमें वो कोशिश यही करनी है कि सिंगल हैंडेड एनजीओ बनाए और खुद से बने। सर, जब आपने प्रेरणा फाउंडेशन को स्टार्ट किया था 2002 में आपने स्टार्ट किया था, तो आपने क्या सोच के जो है इस फाउंडेशन को स्टार्ट किया था कि मुझे ये सोशल वर्क करना चाहिए? देखिए, सच्चाई बताऊँ तो स्टार्टिंग में हमने सोशल वर्क जैसा कुछ सोचा नहीं था। एक लालच था। लालच क्या था कि हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे, तो उसमें हमें मैन के साथ उनकी फीमेल जो बच्चे उनके वो भी हायर करते थे, तो वो अपने बच्चे लेकर के साथ में आती थी, तो हमारा टाइम वेस्ट होता था। तो हम लोगों ने यही करते थे कि जहाँ भी हम काम करते थे तो हम बच्चों के लिए हमें क्रैच बनाते थे, तो वो क्रैच से बच्चे बिजी रहते थे तो माएँ काम करती थी। तो वो एक लालच से शुरू हुआ, बट आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर क्रैच हमारी आज तक चल रही है। 20 साल से क्रैच है, वो आज भी चल रही है, हम कोई क्रैच बंद नहीं करता है। आगे के सर क्या प्लान है आपके और क्या क्या आपको भी करना है, क्या क्या आपके माइंड में सेट किया? प्लान हमारे अभी 9 स्कूल चल रहे हैं। मेरा प्लान है कि इस ईयर में या मैं नेक्स्ट ईयर 7 तक क्लास तक मैं 100 स्कूल करने के मूड में हूँ। और स्पोर्ट मुझे सबकी है, डोनर्स की स्पोर्ट भी है, बट करने की सोच रहे हैं और हम करके छोड़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्रेरणा फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे आज आपको बुलाया गया है, क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और बहुत सम्मानित फील कर रही हूँ कि इतने नेक, इतने
बड़े काम जो लोग कर रहे हैं उनके बीच में हूँ एज चीफ गेस्ट. इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी. आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज टू बी हियर. बलविंदर जी जो काम कर रहे हैं, प्रेरणा को चला रहे हैं, जो उनकी फाउंडेशन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नोबल कॉज है और उसके साथ जुड़ते हुए बहुत ही प्राउड कर रही हूँ. आई रियली होप कि बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होकर ऐसा इनिशिएटिव लें. और आज जो इनिशिएटिव था जो पीड़ित मर्दों के लिए था, आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी ब्यूटीफुल. आई एम सो ग्लैड कि किसी ने सोचा हमारे मर्दों के लिए भी. और मैं बहुत बहुत खुश हूँ. यहाँ आगे बहुत ब्यूटीफुल इवेंट था. इतना सारा टैलेंट दिखा, इतने छोटे बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे थे. तो यार इट्स जस्ट बीन फैंटास्टिक. जैसे बलविंदर सर की जो जर्नी रही है सोशल वर्क को लेकर, उन्होंने अपने बहुत ही कम शब्दों में जो है बुक में लिखने की कोशिश की है, उन्होंने बुक भी लॉन्च किया है. उसके लिए आप क्या है इनकी जो जर्नी है बुक लॉन्च भी है ऑफकोर्स. ये बुक हमने इनफैक्ट कल एयरपोर्ट से होटल तक आते वक्त डिस्कस की थी. और उनकी जो माइंडसेट है, उनकी जो सोच है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ. बहुत ही कुछ सीखने को मिला है उनसे. और मैं हूँ एक रीडर. मैं जेन्युइनली ये बुक पढ़ने के लिए वेट कर सकती हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड. जो इतनी ब्यूटीफुल दिमाग की जो एक सारांश है वो इस बुक में है. और इसको पढ़ने के लिए आई रियली रियली काबिल. आई एम वेरी एक्साइटेड. आई विश कि सारे पढ़े, सब इनसे कुछ सीख पाए, सब इनसे प्रेरणा ले पाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.